हाँ जी बेटा, greetings to all. So beta, today we are going to start third class SST grade 3 chapter number 1 revision Hello Universe. Okay, so Hello Universe means in this chapter we will read about or we will learn about our universe. So just I want to tell you about the universe. So some of you know very well about the universe. What is the universe? बेटा जिसे हम ब्रह्मांड भी बोल देते हैं. लाइक अगर हम बात करें कि अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कहाँ रहते हैं. हम अपने घर में रहते हैं. घर कहाँ है? गांव में है. गांव कहाँ है? शहर में है. शहर कहाँ है? जिले में, स्टेट में, कंट्री में, फिर कॉन्टिनेंट, फिर वर्ल्ड, फिर अर्थ. और अर्थ कहाँ है? अर्थ इज इन द यूनिवर्स. मीन्स जो यूनिवर्स है उसमें उसके फिर आगे फर्दर छोटे 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 पार्ट्स डिवाइड होते हैं. और फिर आगे के आगे मीन्स यूनिवर्स के गैलेक्सी बनी. गैलेक्सी में फिर आगे प्लैनेट्स आए और देन सन इज देयर, स्टार्स आर देयर. ओके, सो लाइक दिस जो हमारा ब्रह्मांड है उसे हम यूनिवर्स बोलते हैं. जो हमारा जिसमें स्टार्स हैं, सन है, सारे प्लैनेट्स कंसिस्ट करते हैं. दैट इज आवर यूनिवर्स. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे द सन एंड द सोलर सिस्टम. दिस वास्ट यूनिवर्स हैज मैनी गैलेक्सी. ये जो हमारा बहुत बड़ा वास्ट यूनिवर्स है, मीन्स जो लंबा चौड़ा, जिसकी कोई जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ना ही इसका कोई एंडिंग पॉइंट है. ओके, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. अब गैलेक्सीज क्या होती हैं? जिसमें स्टार्स होते हैं और सन होता है. ओके, जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी से हम बिलोंग करते हैं, दैट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, और गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड द सन इज वन ऑफ देम. इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं और उनमें एक सन भी होता है. ओके, द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स. हमारी जो अर्थ प्लैनेट्स हैं बेटा, देयर आर 8 टोटल प्लैनेट्स आर देयर. और जो सन है और उसके 8 प्लैनेट्स की फैमिली, ये सारी, और उसके साथ पीसीज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सन और प्लैनेट्स ही नहीं है, सन और प्लैनेट्स नहीं है, इसके साथ साथ पीसीज ऑफ रॉक्स और डस्ट के पार्टिकल्स भी इसमें कंबाइन होके फिर वो एक सोलर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं. इसके बाद जो 8 प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, और इसी वे में ये सोलर सिस्टम में भी होते हैं. मेन सन के बाद जो पहला प्लैनेट है दैट इज मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून. लाइक हियर वी कैन सी first Mercury is there, then Venus is there, Earth is there, Mars is there, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, इसके बाद बात करते हैं हम बेटा सन के बारे में. जो सन है उसका क्या रोल है हमारी लाइफ के लिए और क्यों वो इम्पोर्टेंस देता है. द सन गिव्स अस वार्मथ, लाइट एंड एनर्जी. जो सन है ये हमें वार्मथ देता है, गर्माहट देता है, हीट देता है. ओके, अदरवाइज अगर सन ही ना हो तो बेटा ठंड इतनी ज्यादा हो जाए. लाइक जैसे समर में गर्मी होती है और विंटर में कोल्ड होता है ना, सेम वैसे ही अगर सन ना हो तो देखो अब सर्दियों में हम बेटा धूप ढूंढते रहते हैं, कहीं हमें धूप लगे, है ना, तो थोड़ा सा दिन गर्म हो जाता तो हमें वो चीज बेटर लगती है. सेम ऐसे ही अगर सर्दियों में सन ना हो तो देखो कितनी ज्यादा ठंड और बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ सन. ओके, तो सन क्या है? हमें वार्मथ देता है, लाइट देता है. जो हमारा दिन चढ़ता है, रात होती है, ये सारी चीज, जो दिन में जो रोशनी आती है ना, रात को तो हम बेटा लाइट्स की रोशनी यूज करते हैं, लेकिन डे टाइम में जो लाइट हम यूज करते हैं, जो रोशनी आती है हमारे पास, मीन्स जो चानन जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, वो जो आता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सन. ओके, और सन हमें एनर्जी भी देता है. लाइक अलग अलग टाइप से हम सन की एनर्जी को यूज भी करते हैं. लाइक जैसे हमारे पास आ गया बेटा सोलर एनर्जी होगी, है ना, और वो भी इसकी एनर्जी की और बहुत सारे तरीके हम यूज करते हैं. लाइक हम कपड़े सुखाते हैं तो वो भी एक टाइप की एनर्जी है जो सनलाइट से हम उसका यूज करके अपने वर्क करते हैं. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. जो बहुत सारे हॉट गैसेस की एक बॉल बनी हुई है जो हमारा सन है. इट इज ऑल्सो द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इन द सोलर सिस्टम. ये एक ही सन है ये जो सारे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. और इसको सोलर एनर्जी बोलते हैं. ये अलग अलग टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं. मीन्स हम इसे बेटा
इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं सनलाइट की रेज, इसके जो सन रेज यूज करके। उसके अलावा हम कोई पानी अगर गर्म करना है तो solar geysers are there, है ना, solar panels are there, so many times we can use the solar energy. The sun is at the center of the solar system and all planets revolve around it. जो sun है सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पे है और सारे के सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। लाइक हेयर इट इज द सन, ये मरकरी है, पहले इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, इसके चारों तरफ चक्कर काटेगा। सेम ऐसे ही सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, ग्रीन प्लैनेट्स ऑन अर्थ यूज दिस सोलर एनर्जी टू मेक फूड। जो ग्रीन प्लैनेट्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, जो ग्रीनरी वाले पौधे हैं, वो सोलर सिस्टम से सोलर एनर्जी का यूज करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। द सन इज अ स्टार बट हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट लुक्स बिगर देन अदर स्टार। जो सन है वो भी एक टाइप का स्टार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दूसरे स्टार से बड़ा क्यों है? सीरियस विच इज 20 टाइम्स ब्राइटर देन द सन। एक सीरियस है, इट इज अ स्टार जो सन से 20 टाइम्स ज्यादा ब्राइटर है, मींस 20 टाइम्स इसका जो लाइट है वो ज्यादा है, ये ज्यादा सन से भी ज्यादा चमकता है। लुक मच स्मॉलर बिकॉज इट इज मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन ये बिल्कुल छोटा दिखता है क्योंकि अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो 8 प्लैनेट्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ। जो 8 प्लैनेट्स हैं सारे के सारे सन के तरफ रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, जिसे एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं और ऑर्बिट भी बोलते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ये जो मूवमेंट इसे बोलते हैं हम रिवोल्यूशन। द पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स आल्सो स्पिन अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस। जो प्लैनेट्स हैं और उनके जो मून्स हैं वो भी एक लाइन में मूव करते हैं जिसे एक्सिस बोलते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ सन की वजह से ही हम जो अर्थ के ऊपर लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। They get their light and warmth from the sun. Mercury is closest planet to the sun. It is also the hottest planet in the solar system. Neptune is farthest from sun and therefore the coldest planet in the solar system. जो मरकरी है वो बिल्कुल सन के पास है, वो सबसे ज्यादा गर्म प्लानट है, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन जो नेपच्यून है वो सबसे दूर, सबसे लास्ट है, इस पे वहां पे सबसे ज्यादा ठंड होती है। दैट इज द क्लोजेस्ट वन। ओके, वी कैन ग्रुप द प्लैनेट्स इन 2 सिंपल वेज, बाय कंपोजिशन एंड बाय साइज। अगर कंपोजिशन की बात करें तो रॉकी प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। दीज प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल। दे आर हैवी एंड मूव स्लोली। दे हैव फ्यू मून्स एंड डू नॉट हैव गैसेस रिंग्स अराउंड देम। अगर हम गैसेस प्लैनेट्स की बात करें, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर मेनली मेड अप ऑफ गैसेस विच मेक देम लाइट लाइक अ बिग एयर बैलून। ओके, इनका कोई वेट नहीं होता, ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं क्योंकि ये गैस से बने होते हैं। दीज प्लैनेट्स मूव क्विकली, हैव मैनी मून्स एंड rings around them. The rings around Saturn are beautiful to look at. Okay, like here you can see it is ring around the Saturn. ये देखो यहाँ से एक रिंग बना हुआ है ना, कितना सुंदर लगता है इसको चारों तरफ। उसके बाद बात करते हैं बेटा साइज के अकॉर्डिंग। जो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्मॉल प्लैनेट्स एंड जेंट प्लैनेट्स। जेंट प्लैनेट्स मींस जो लार्ज साइज वाले लार्ज प्लैनेट्स होते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल प्लैनेट्स, Mercury, Venus, Earth, Mars. These planets are small in size and are referred to as lesser planets because they are tiny. Okay, Mercury is the smallest planet in the solar system. जो Mercury है वो सबसे छोटा planet है solar system के अंदर। और giant planets की अगर हम बात करें, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are large in size and are also known as gas giant. गैस जेंट्स, ये गैस के बने होते हैं और गैस के बड़े बड़े गुब्बारे भी इन्हें बोला जाता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। अर्थ्स मून, सम प्लैनेट्स हैव वन और मेनी स्मॉलर कंपेनियंस कॉल्ड सैटेलाइट्स। These natural satellites move around the planets just like planets move around the sun. Our planet has only one satellite called the moon. The moon is a heavenly body that orbits around the earth in 28 days. ये जो moon है ये अर्थ के अराउंड 28 days में एक अपना
चक्कर जो राउंड है वो कंप्लीट करता है। द मून विच इज द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर, वो भी अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है। इट कैन बी सीन क्लियरली ओनली एट नाइट, इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, इट इज विजिबल बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट। बेटा जो मून है हमें शाम को ऐसे लगता है कि मून का कितनी रोशनी है, लेकिन वो रोशनी मून की नहीं होती। एक्चुअल में होता क्या है कि उसमें सन की लाइट वहां उसके ऊपर पड़ती है, तो वो हमें मून ऐसे चमकता हुआ ज्यादा दिखता है। लाइक हियर यू कैन सी, अगर यहाँ पे हम बैठे तो हमें इस साइड मून दिखेगा, तो अर्थ के साइड से जो सन की रेज है वो मून के ऊपर पड़ती हैं और फिर मून वो है लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, द अर्थ इज नॉट ऑन द ओनली प्लैनेट विद द सैटेलाइट, जुपिटर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जुपिटर है उसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस की। सबसे पहले स्टार्स की अगर हम बात करें तो स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी होती हैं? यूवी रेज होती हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, आवर सन इज वन ऑफ देम, द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन हाउ मच एनर्जी इट एमिट्स। अगर तो ये सन उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टार के ऊपर कि वो कितनी ब्राइटनेस हो, तो वो उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कि वो कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, कितनी एनर्जी वो छोड़ रहा है। द ब्राइट स्टार वी सी इन द स्काई इज द पोल स्टार, जो पोल स्टार है वो सबसे ब्राइट, सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार है। स्टार अपीयर टू हैव डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर, होटर स्टार्स आर व्हाइट और ब्लू इन कलर वेयर एज कूलर स्टार्स अपीयर ऑरेंज और रेड इन कलर। तो देखो बेटा स्टार्स की लाइट भी उनके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जो हॉट होते हैं, जो गर्म होते हैं ज्यादा, वो व्हाइट और ब्लू कलर में होते हैं, और जो कूल स्टार्स होते हैं वो ऑरेंज और रेड कलर में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कॉन्स्टलेशंस की। कॉन्स्टलेशंस होते हैं बेटा रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स टाइप्स होते हैं। जैसे आप देखोगे ना स्काई में शाम को देखोगे तो आपको कुछ ऐसे लगेगा कि शायद ये सारे जो स्टार्स हैं ये एक पैटर्न में रखे हुए हैं, लाइक ऐसे पोलर बियर के पैटर्न में, सप्तऋषि इसको आप बोलोगे। ओके, constellations are collection of bright stars that are visible in the night sky and form recognizable patterns. For example, Ursa Major appears as a group of stars in the shape of a great bear. Another important constellation is सप्तऋषि। तो ऐसे टाइप्स के जो आप हैं बेटा देखना, आप शाम को किसी ना किसी टाइप आपको ऐसे स्टार्स किसी साइड पे नजर जरूर आएंगे रात को स्काई में। ओके बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। सो दिस चैप्टर यू हैव टू रीड अगेन एंड देन यू हैव टू रीड रिवाइज दिस चैप्टर, यू हैव टू लर्न इट्स बुक वर्क। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क टू मी, यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू।